जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा उसके चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.1 को समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज को हिंदी में हम लोग अभ्यास या प्रश्नावली कहते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सप्रेस, मतलब आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए। तो एक्सप्रेस का हिंदी अर्थ होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना या बताना, जाहिर कर देना या प्रदर्शित कर देना, एक्सप्लेन कर देना। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्त करना। जैसे आप अपने बातों को, अपने विचारों को या भावनाओं को कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से अपनी बहन को या अपने भाई को या अपने टीचर को बता देते हैं या किसी को भी बता देते हैं या बता देती हैं, या आप लिख देती हैं अपनी बातों को डायरी पर या कहीं पर भी या ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेती हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस करना, अर्थात आपने बता दिया या जाहिर कर दिया, व्यक्त कर दिया अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को। तो उसी को इंग्लिश में हम लोग एक्सप्रेस कहते हैं। इसी वजह से कई क्लास की इंग्लिश की बुक जो होती है उसका नाम होता है एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस होता है। तो मैथ्स में एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, मतलब आपको उसके रूप में बताना होता है। जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे कह रहा है 5 मिक्स 1/4 एज अ परसेंट। तो आपको यहाँ पर जो 5 मिक्स 1/4 है इसको परसेंट के फॉर्म में, परसेंट के रूप में बताना है, अर्थात व्यक्त करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के पहले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 5 मिक्स 1/4 को एक परसेंट के रूप में बताना है। परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो है पर है, या पहला जो वर्ड आप कह सकते हैं वह पर है, और दूसरा जो वर्ड है वह सेंट है। सेंट का अर्थ होता है कि 100, जिसको कि आप सेंचुरी भी कह सकते हैं, या पर इसको आप 100 भी कह सकते हैं, या इसको सैकड़ा भी लोग कहते हैं। और पर का मतलब होता है ईच या यूरी, ईच या यूरी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ईच या यूरी को, जैसे इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रत्येक या प्रति को या एक एक को या जितने बच्चे हैं सभी को, ऐसे भी आप समझा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी टीचर है, आपकी टीचर सभी बच्चों को आपकी क्लास में एक एक टॉपिक देना चाहती हैं, और आपके क्लास में बच्चों की संख्या 10 है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं, शामिल हैं। तो आपकी जो टीचर होंगी उनको कितनी टॉफियों की ज़रूरत होगी कि सभी बच्चों को, अर्थात पर स्टूडेंट को वो एक एक टॉफी दे सके। तो आपकी टीचर को 10 टॉफियों की आवश्यकता होगी, जिससे कि वह सभी बच्चों को, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर स्टूडेंट या पर हेड भी हम लोग बोलते हैं। तो पर स्टूडेंट को वो एक एक टॉफी अगर देना चाहती हैं आपकी टीचर, तो उनको 10 टॉफियों को खरीदने की ज़रूरत होगी। तो पर मतलब होता है प्रत्येक, या ईच मतलब यूरी, मतलब हर एक को, सभी जितने लोग उपस्थित हैं सबको एक एक रूप में जब हम लोग काउंट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ईच या यूरी, जिसको कि हम लोग पर भी कह सकते हैं मैथ्स में। तो यहाँ पर जो वर्ड है उसका अर्थ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और सेंट आपको पता है 100 होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पहले प्रश्न के पहले पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग हल कहते हैं। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मिक्स 1/4, उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ये मिक्स में है इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं 5 सही 1/4, या इसी को हम लोग बोलते हैं 5 मिश्र 1/4। 5 मिश्र, हिंदी में बच्चे जो होंगे हिंदी मीडियम के वो समझ जाएंगे, 5 मिश्र 1/4 इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको 5 मिक्स 1/4 बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 20 आएगा। जितना आता है ऊपर वाले नंबर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो 20 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे 4 रहेगा तो 21/4 हो गया। तो 21/4 किसी भी नंबर को अगर आप परसेंट में बदलना चाहते हैं, या किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को आप परसेंट में बदलना चाहते हैं, आप सिंपली जो भी चीज़ दी गई है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करके आगे परसेंट लगा देंगे।
तो वो वस्तु या वो नंबर या वो फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पर 21/4 है, तो 21/4 को हम लोगों ने 21/4 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये परसेंटेज में बदल गया। तो इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, 21/4 को हम लोग लिख सकते हैं 21/4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो होता नहीं है, मतलब वही रहता है, 21/4 ही आएगा। और इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 21/4 मल्टीप्लाई 100%। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं वन की वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 की वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर यहाँ पर 2 होगा तो उसकी वैल्यू 200% हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 है, 3 की वैल्यू 300 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जितना होगा वहाँ पर उसका 100 गुना अधिक हो जाएगा और वही परसेंटेज हो जाता है। तो 1 की वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पर भी अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया। यहाँ पर परसेंटेज मैंने नहीं लगाया क्योंकि वह लास्ट में लगाया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 21/4 को परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया उसमें। उसके बाद यहाँ पर आप कैंसिल कर लेंगे, 4 का टेबल अगर आप काउंट करेंगे तो 25 टाइम जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 21 मल्टीप्लाई 25। जैसे आप कैंसिल कर लिए, 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 और 0 मिलके 20 हो गया। तो 4 5 टाइम 20, तो 25 आ गया। तो यहाँ पर वही है। फिर 25 का टेबल पढ़िए, 1 टाइम तो 25 आएगा, 25 का 5 आपने लिखा, कैरी 2 गया। फिर 25 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 50 आएगा, 50 और 2 मिल के 52 बना देगा। तो 52 और 5 मतलब 5 to 5, अर्थात 525% हम लोगों का जो है आंसर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो 5 में 1/4 को अगर परसेंट के फॉर्म में बदलेंगे तो 525% आएगा। इसको हम लोग आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे ये है 5 में 1/4 है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5 + 1/4 में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि 1 है तो 100% होगा, 2 है तो 200% होगा, तो यहाँ पर 5 है तो 500% हो जाएगा। 500% आप लिख लीजिए और प्लस उसके बाद 1/4 जो होता है, 1/4 जो होता है वह आपका होता है 25%। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे 1/4 है, इसको परसेंट में बदलने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। तो 1/4 की वैल्यू 25% होती है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का 500 और 25, तो 525 को ऐड करेंगे, 525% हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे करिए, अभी आप सीख रहे हैं तो आप ऐसे ही करिए। जब आप सीख जाएंगे तो आपको वो तरीका बहुत ही आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि 12 मिक्स 1/2% एज अ फ्रैक्शन। ये जो परसेंट है इसको आपको एक फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं, कह रहा है भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, अर्थात व्यक्त करना है, बदलना है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं सिंपली, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही नोट डाउन कर लेते हैं, 12 मिक्स 1/2%। उसके बाद हम लोग अपना आगे का काम करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 24 हो जाएगा और ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 25.2% हो जाएगा। उसके बाद जब परसेंट हटता है तो हम लोग नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे 100 का मल्टीप्लाई करने का अर्थ है कि 1/100 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो नंबर है वही लिखेंगे, 25/2 है तो 25/2 लिख देंगे, परसेंट हटेगा तो 1/100 हो जाता है, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई नीचे होता है तो इसलिए नीचे 100 है, ऊपर 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 25 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे 25 का टेबल अगर आप 4 टाइम पढ़ेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा। तो हम लोगों को जो हम लोगों का आंसर है 1/8 वह प्राप्त हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर 1 है तो वह 100% के बराबर होता है, 2 है तो 200% के बराबर होता है। ऐसे ही अगर 9 है तो 900% के बराबर होगा, 1/4 है तो वह 25% के बराबर होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि अगर परसेंटेज में बदलना है किसी नंबर को तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट आगे लगा लेते हैं, और अगर परसेंटेज
हटाना है हम लोगों को, तो हम लोग 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ होता है, मान लेते हैं x, तो वह नंबर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज हट जाता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि 0.78 एज अ परसेंट। अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम लोग इसको 78 नहीं पढ़ेंगे। 78 अगर आप इसको रीड कर रहे हैं तो वह रॉन्ग है। पॉइंट के बाद हम लोग एक एक डिजिट, एक एक अंक को बोलकर पढ़ते हैं। इसको हम लोग 0.78 या 0.78 रीड कर सकते हैं। इसको आप 0 या 0.78 रीड नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन हल को देखते हैं। जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। 0.78 डेसिमल यही है, इसीलिए इसको 0.78 डेसिमल या 0.78 आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को बोला है कि परसेंट के रूप में बताना है। परसेंट के रूप में बताना है, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट के रूप में बताना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, परसेंट नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि बार बार परसेंट लगाना अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में परसेंट आप लगाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो 0.78 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 अंक हैं, 1 2, तो 2 0 है 100 में, इसलिए कैंसिल हो जाता है। दोनों पॉइंट के बाद 2 अंक का जो स्थान है वह 2 0 से कैंसिल हो जाता है, और इसलिए हम लोगों को मिल जाता है 78%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अभी पॉइंट नहीं है, तो 1 का टेबल आप 78 टाइम पढ़ेंगे, 78 आएगा। 2 0 है, आप 2 0 लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट आंसर में लगाइए, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आपका आएगा, अर्थात 78 आपको मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 78% हम लोगों का आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अब हम लोग अपने आगे के प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पार्ट 4 है पहले क्वेश्चन का, उसमें आपको कह रहा है कि 200% एज अ डेसिमल। इसको आप पॉइंट भी कह सकते हैं। डेसिमल अर्थात हिंदी में इसको हम लोग दशमलव कहते हैं। ये यन है, तो 200% या इसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत कहते हैं, परसेंट को। तो 200% को आपको एक दशमलव, हिंदी में इसको हम लोग दशमलव कहते हैं, डेसिमल के फॉर्म में या के रूप में लिखना है या बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 होगा तो 100% होता है, 2 होगा तो 200% होता है। तो यहाँ पर 200% है, तो हम लोगों को वैसे भी पता है कि इसका आंसर 2 ही आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन 200% इक्वल्स, परसेंट हटेगा तो 1/100 आएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है। तो 200 मल्टीप्लाई 1/100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 मिल गया। अगर यहाँ पर 900% को आपको कहता कि डेसिमल के फॉर्म में लिखिए, तो आप सिंपली वैसे भी बता सकते थे कि 9 होगा। अगर 1 है तो 100% होगा, 2 है तो 200% होगा, 10 है तो 10 मतलब 100% होगा, जिसको कि आप 1000% कह सकते हैं। 11 होगा तो 1100% होगा। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है कि 1 इक्वल्स 100% होता है। इसी के आधार पर हम लोग आगे बना लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है, पहले क्वेश्चन के 5th वाले भाग को, पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। 5th में आपसे बोला है 70% एज अ रेशियो। रेशियो को हिंदी में हम लोग अनुपात कहते हैं। अनुपात, अनुपात का जो साइन होता है वह ऐसा होता है, अर्थात जैसे जो भाग होता है या जो भिन्न होता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं इस वाले भाग में, इस निशान के साथ। इसको हम लोग अनुपात का निशान या चिन्ह कहते हैं। तो इधर जो लिखते हैं इस निशान के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं वह होता है हम लोगों का हर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। और जो इस साइन के राइट साइड में होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको कि हम लोग हर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को हर कहेंगे और न्यूमरेटर को हम लोग अंश कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो रेशियो अर्थात एक प्रकार का फ्रैक्शन ही होता है, आप समझ सकते हैं। सिंपल भाषा में रेशियो मतलब भिन्न या फ्रैक्शन ही आपसे पूछ रहा है, तो बस हम लोग एक साइन लगा देते हैं रेशियो का, वही रेशियो हो जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन ही बदला हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं 70% है तो 70% लिखिए। उसके बाद परसेंट हटेगा तो 1/100 आएगा। मैंने आपको समझाया है कि परसेंट हटेगा तो 1/100 का मल्टीप्लाई होगा।
अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 7/10 बचा हम लोगों के पास। 7/10 यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, आई एम सॉरी। आप 7 रेशियो, इसको इंग्लिश में हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, 7/10 कर लीजिए। यहाँ पर गलती से मैंने 3 लिख दिया है, उसको आप सुधार कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया, ये फ्रैक्शन में मिला। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो रेशियो का साइन, जिसको कि हम लोग अनुपात का चिन्ह कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग साइन कहते हैं। साइन में जो जी है वह साइलेंट होता है, इसलिए उसका साउंड नहीं आता। साइन, जैसे साइन आप बोलें तो साइन तो केवल इतना ही हो जाना चाहिए, लेकिन जी साइलेंट होता है, तो इसलिए साइन की स्पेलिंग ये होती है। तो यहाँ पर जो ये साइन है, ये रेशियो का साइन है, अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का निशान है। तो यहाँ पर 7/10 हो जाएगा। यहाँ पर गलती से 3 हो गया, अब उसको 10 कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 18/6 एज अ परसेंट। 18/6 अर्थात यह मतलब रेशियो में दिया हुआ है, अर्थात फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही होता है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग वही नंबर लिख लेंगे जो दिया होता है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 18/6 परसेंट के फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 6 का टेबल 1 टाइम 6 का टेबल 3 टाइम 18, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा ये पूरा सॉल्व होने पर। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 बराबर होता है 100% के, 2 बराबर होता है 200% के, 3 बराबर होगा 300% के। तो यहाँ 3 है तो ये 300% के बराबर होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सॉल्व करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहीं पर डायरेक्ट आप बता सकते हैं देख कर ही। तो यहाँ पर 3 और उसके बाद परसेंट में बदलना है नंबर को। तो मैंने बताया किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलना है, उसी में आपको 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देना होता है। तो 3 में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर परसेंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लास्ट में लगाते हैं हम लोग, जो कि मतलब देखने में अच्छा लगता है। तो 3 × 100 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए 3 का टेबल 1 टाइम 3, 2 0 है, 2 0 आपने लगा दिया, तो 300% हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट को कवर करने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए, सिंपल वे में कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।